पॉइंट है आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। तो मैंने बताया था, ध्यान दो इधर, कंटिन्यूअस अगर आपका एफ एक्स एंड जी दो कोई फंक्शन है, ये अगर कंटिन्यूअस है, एफ एक्स अलग कंटिन्यूअस है और जी अलग कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब बोथ कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब इनका एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा, इनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, और इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, और इनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। अरे बात समझ में आ रही है? बस कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है नहीं? तो एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, इनटू करो, ये डिवाइड करो, सब कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो चाहिए। ये एफ एक्स लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया एफ जी, अंडरस्टूड है। चलिए, अगर मैं इसको कंटिन्यूअस बात करूं, पॉइंट नहीं बोला है, नॉर्मल पूछ रहा है कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे ये फंक्शन है एफ एक्स, इसको मान लो कि ये एफ एक्स बराबर साइन एक्स कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आपको पता है साइन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है हर एवरी पॉइंट पे, इधर इसका अगर आप भी पता है, आपको बताया था हमने। तो लिखेंगे इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल। समझ में आती है बात? ये कंटिन्यूअस है। एंड सेकंड वाला क्या है, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, आर मतलब रियल नंबर, ये भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब इनका एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, डिवीजन करो, डिवीजन में सोचना पड़ेगा क्योंकि वो जीरो नहीं होना चाहिए, देखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। बट इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन तो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो देखो आपका सेकंड वाला पार्ट भी हो गया, फर्स्ट पार्ट तो ये हो ही गया, और थर्ड वाला भी हो गया, उसमें इनटू दिखा देंगे। तो हम लिख देंगे लिखो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। खत्म क्वेश्चन। आती है बात समझ में? सब्ट्रैक्शन वाले में सब्ट्रैक्शन लगा देना यहाँ पे, और इनटू वाले में इनटू लगा देना, हो गया तीनों पार्ट। बस उसके लिए भी जैसे अगला इसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें क्या करना, आप ये लिखना साइन एक्स कंटिन्यूअस, कॉस एक्स कंटिन्यूअस और सब्ट्रैक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। खत्म सेकंड पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है, फिर से यही साइन एक्स कंटिन्यूअस, कॉस एक्स कंटिन्यूअस और इनका प्रोडक्ट इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो ये दोनों हो गए कंप्लीट। आती है बात समझ में? चलो, सेम ही है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बोला है 22 में क्या बोला है, देखो ध्यान से। 22 क्वेश्चन भी कोसाइन, जो कॉस होता है ना, कॉस शॉर्ट फॉर्म होती है, कोसाइन उसका पूरा नाम होता है। तो पहला कोसाइन, फिर क्या है कोसेंट, और फिर सेकेंड, सेकेंड का मतलब सेक, ठीक है। तो पूरे पूरे नाम दे रखे हैं, तो इन पर विचार करना है आपको, कंटिन्यूअस है या नहीं है। आपको एग्जाम में ही ऐसा ही लिखना है, एग्जाम में भी, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो कि संतत है प्रत्येक रियल नंबर को वास्तविक संख्या के लिए, ठीक है ना। बट एग्जाम में आप चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, ठीक है। आप इंग्लिश में लिखोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, हिंदी में लिखोगे तब। ये ना कि इसे तो संतत लिख दिया और इसे ऑल लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। लिख रहे हो तो इंग्लिश में लिखो, लिख रहे हो तो हिंदी में लिखो, ठीक है ना। ऐसा मत करना, गड़बड़ हो जाएगी बहुत। क्वेश्चन नंबर 2, इसके 22 इसमें पूछा है कोसाइन, तो ये कॉस एक्स ही हो गया था एक तरीके से। तो बताओ कॉस एक्स कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है? अरे बोलो भाई, ये तो यही लिख दोगे, इज कंटिन्यूअस, सीटीएस शॉर्ट में लिख दे सकते हैं इसको, शॉर्ट में कंटिन्यूअस को सीटीएस, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। खत्म। इसके बाद है इसका कोसाइन, कोसाइन हो गया, फिर क्या है ये, हाँ कोसेक, कोसेक बताओ कंटिन्यूअस होगा या नहीं, हेलो, कंटिन्यूअस होगा। कोसेक बनता किससे है, 1 अपॉन साइन से। तो अब यहां पे बताना पड़ेगा आप, जैसे 1 अपॉन साइन। अब आगे देखो डिनोमीटर आ गया नहीं आ गया, यहां फंस गए हम। डिनोमीटर आ गया, अब डिनोमीटर अगर आ जाता है तो आप ये नहीं बोल सकते ये कंटिन्यूअस है हर जगह,
क्योंकि जब ये 0 होगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, कंटिन्यूस हो ही नहीं पाएगा उस समय। तो हम लिखेंगे इज कंटिन्यूस फॉर ऑल। अब ऑल एक्स बिलोंग टू आर नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि आर में तो वो भी आ गया जिसको हम हटाना चाह रहे हैं। तो आर में से पहले उसको हटाएंगे जहां पे 0 हो रहा है। तो क्या, किसको हटाएंगे आर में से? कि एक्स उसको बिलोंग करेगा जिस आर के अंदर क्या नहीं होगा। कहां पे होगा भाई? एक्स सच दैट साइन एक्स इक्वल टू 0। जहां पे ये होगा वहां पे 0 ने, वहां पे नॉट डिफाइन हो जाएगा हमारा फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें और बढ़ाएंगे चीजों को। 1/sin x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग टू r माइनस, कब होता है भाई ये साइन, कब होता है 0? n पाई, तो n पाई घटा दो। तो इसका मतलब रियल नंबर में से, इस पे सेट क्यों लगाया? क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, सेट में से सेट को घटाते हैं, इसलिए ये सेट लगाना जरूरी है। समझ में आती बात नहीं? तो ये रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर के सेट में से हमने ये एन पाई वाले सारे नंबर घटा दिए। तो अभी कभी 0 होगा नहीं, कभी 0 होगा नहीं, तो हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। ये डिस्कस हमने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्या है? सेक। तो सेक बताइए भाई, सेक एक्स, ये क्या होता है? 1/cos x। तो यहां ये कहां पे दिक्कत करेगा बच्चों? बताओ, ये कहां पे दिक्कत करेगा? कब होता है 0 कॉस? अरे यार 90 तो छोड़, कंटिन्यूस फोर कल क्या बताया था? x बिलोंग टू r सच दैट x cos x इक्वल टू 0। जहां cos x 0 होगा वहां पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अब इसका मतलब इसको निकालना पड़ेगा cos x में से। हाँ भाई अक्षय कुमार, क्या घटाऊं बताओ? sec है, ये क्या है? क्या घटाएंगे? 2n+1 π/2। सिंपल है, फिर ये सब जगह कंटिन्यूस हो जाएगा, खत्म। और क्या है लास्ट? कॉट। कॉट को बताइए भाई जरा, इसमें लिख देना है ना, ये अगर कंटिन्यूस हो तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, और ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, और ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। समझ में आती है नहीं? चलिए नेक्स्ट है हमारा एफ एक्स। ये एक एक नंबर में आएंगे क्वेश्चन, आए तो है ना, एक आध नंबर में पूछेगा आपसे, 2 नंबर में आपसे, तो ये लिख देना इतना सा। अगला क्या है अपना? कॉट एक्स। तो बताओ कॉट एक्स कहां पे दिक्कत करेगा? क्यों भाई, कॉट एक्स होता क्या है अपना? कॉस अपॉन साइन होता है ना। तो कॉस तो हर जगह डिफाइन हो जाएगा, जो नीचे आएगा वही दिक्कत करेगा बस। समझ में आ रही है बात नहीं? तो इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर में से किसको घटा दूं मैं? डायरेक्ट घटा दूं अब, एन पाई, फिर सब जगह कंटिन्यूस हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। चलिए नोट करो फटाफट। 0 पे चेक करना है कंटिन्यूटी के बारे में। देखो आपको थोड़ी बहुत, देखो इधर देखो, लिमिट है, जैसे लिमिट, ध्यान दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, और ऊपर लिखा है साइन एक्स, और नीचे लिखा है एक्स, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 1। देखो ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स एक्स, जैसे ही 0 रखोगे ना तो साइन 0 क्या होता है? 0, नीचे भी 0, 0/0 की फॉर्म बन गई। तो हम इसमें लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल, या इसका ऊपर वाले का एक्सपेंशन खोल दो, एक्स एक्स कट जाएगा, लिमिट रखोगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, 1 बच जाएगा। 11वीं क्लास में किया होगा आपने, नहीं किया बट डायरेक्ट याद रख लो आप, कि साइन एक्स इक्वल टू टेंडिंग टू 0, ऊपर भी साइन नीचे एक्स, उसका एंगल इक्वल टू क्या होता है? 1। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी इसका यूज कर लेंगे अपन। ठीक है, चलो, तो ध्यान दो इधर किस पे चेक करना है? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो उसकी, बताओ एक्स 0 माइनस एच आएगा यहां पर, और एक में राइट हैंड लिमिट 0 प्लस एच आएगा। बताओ भाई क्या नाम है? सुधांशु, किसमें रखेंगे ये वाली वैल्यू 0 माइनस एच? इसको ऊपर रखा जाएगा, नीचे? ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि कम हो रही है वैल्यू, कम होती है तो ऊपर। देखो 0 में से कुछ घट रहा है, तो 0 में से घटेगा, जब भी किसी में से कुछ घटेगा कम होगी वैल्यू,
कम वहां होती है जहां पे मुंह बंद होता है। देखो एक्स को देखो, इसको मत देखो, जीरो को, इसको देखना नहीं, एक्स को देखना है। मुंह बंद है खुला है? बंद है ना एक्स की तरफ, तो इसका मतलब यहाँ कम हो रही है। यहाँ खुला है या ज्यादा हो रही है? तो ये वैल्यू कम हो रही है, तो ऊपर वाले में ये वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो नीचे वाले जहां मुंह खुला होता है वो ज्यादा होता है। तो ये तो वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब इसमें तो रखी नहीं जाएगी, ऊपर वाले में रखी जाएगी। देखो साइन एक्स की जगह पे रखना है, एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो माइनस एच, तो साइन आ गया एक्स कितना है, जीरो माइनस एच अपॉन में एक्स नीचे भी है, जीरो माइनस एच। ठीक है, अब आ जाओ, जीरो तो हट जाएगा, क्या बचा, साइन माइनस के एच, और नीचे भी माइनस के एच, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन हो जाती है। इक्वेशन फर्स्ट, अरे सेम है ना, जैसे यहां था एक्स एक्स, वहां एच एच है माइनस के। समझ में आ रहा है ये स्टेप? हेलो, इनसे कह रहा हूं, ये समझ में आ गया? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, बताओ किस में रखी जाएगी बेटा आशीष, इसमें इसमें ये वैल्यू किस में रखें, ऊपर वाले में नीचे वाले में, बढ़ रही है ये। हाँ, तो माउथ ऊपर है नीचे, ओपन किधर है, नीचे, तो नीचे वाले में रख दो। जीरो प्लस एच किसकी जगह पे रखना है, एक्स की जगह पे, प्लस वन, ऐसे। ठीक है भाई, तो इसमें लिमिट रख देंगे आप, तो ये क्या हो गया, जीरो प्लस वन, कितना आ गया ये, वन आ गया। लेफ्ट और राइट तो सेम ही आ रही है वैल्यू, फंक्शन पे और चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन पे बताओ वैल्यू क्या है, जीरो इक्वल यहाँ पे इक्वल है, इसका मतलब यहाँ रखना है, जीरो प्लस वन क्या आ गया, वन आ गया। तीनों बराबर आ गए, एफ एक्स, एक्स वन एंड टू एंड थर्ड पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू तीनों कैसी आ रही है, बराबर है, वन वन वन। इसका मतलब सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू। तो बात थी क्या कि इसको कंटिन्यूस प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे कंटिन्यूस प्रूफ भैया, इक्वल टू जीरो पे चेक कर ले रहे हैं, पता चल जाएगा। बट पता है, पता चलना यहाँ पे थोड़ा सा क्या लगेगा, यूज करेंगे हम, जैसे साइन के बारे में आप जानते हैं, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन, वेरी गुड, और मिनिमम माइनस में नहीं होती साइन की वैल्यू है, साइन 90 क्या होता है, जीरो से नीचे माइनस वन तक आती है ना, तो सबसे छोटी वैल्यू अगर साइन की कोई पूछता है तो माइनस वन बताएंगे, और सबसे बड़ी वन, और जो वन अपॉन रूट टू रूट थ्री ये सब वन और माइनस वन के बीच में ही आते हैं, जीरो से छोटा होता है माइनस वन, तो माइनस वन से स्टार्ट करेंगे और प्लस वन तक, ये होती है साइन की मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू। ऐसे कॉस की भी यही होती है, समझ में आती है बात नहीं? अगर मैं ये बात तुम्हें पता है ऑलरेडी कि भैया साइन की जो वैल्यू होती है कौन सी, मिनिमम वैल्यू माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन, हमने ये डिटरमिनेंट में भी करा था, एक क्वेश्चन में यूज करा था इसका, उसमें साइन स्क्वायर की पूछी थी मैंने, तो वो जीरो से स्टार्ट हुआ था, ये साइन है तो ये माइनस वन से प्लस बन जाता है, एक एमसीक्यू आया था उसमें डिस्कस किया था। इसी प्रकार से कॉस भी अगर होता है यहाँ पे, तो कॉस की भी यही होती है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इसके बारे में हमने, है ना। तो ये बातें आपको ऑलरेडी पता है भैया, चलिए अच्छी बात है। इसका यूज हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले आप तो नॉर्मल करो, क्या करेंगे, किस पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, तो जीरो के लेफ्ट में जाएंगे, जीरो के राइट में जाएंगे, तो जीरो का लेफ्ट निकालो, जीरो का लेफ्ट जीरो माइनस एच, और जीरो का राइट जीरो प्लस एच। ऊपर लिख भी दो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं इधर, और यहां पर लिख दो राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं अपन, लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट लेंगे भैया एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये वैल्यू रख देंगे फंक्शन के अंदर, बताओ कहां पे रखी जाएगी, घट रहा है, क्यों भाई, कहां रखेंगे, ऊपर वाले में, बढ़ रहा है तब भी ऊपर वाले में, घटेगा तब भी ऊपर, बढ़ेगा तब भी ऊपर, और फंक्शन पे वैल्यू जीरो दे रखी, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे ऊपर वाले में, रखो जीरो माइनस एच का स्क्वायर, एक्स की जगह पे रखना है, एक्स की जगह पे रख दी, साइन ऐसे आ गया, रखो एक्स की जगह पर जीरो, हाँ वन अपॉन ये आ गया, इतना क्लियर है यहां तक, एक्स की जगह पे रख दिया उठा के, इसी में क्यों रखा, क्योंकि यहीं पे बढ़ रही है यहीं पे घट रही है,
ठीक, अब क्या करेंगे, नॉर्मल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, स्क्वायर करेंगे एच बचेगा ये, ठीक है। चलो, और ये कितना है 1/, यही तो बचा खाली, क्लियर है इतना। अब एक बात बताओ मुझे, लिमिट, ये चाहो तो तुम माइनस बाहर निकाल लो, है ना। इधर देखो, हम क्या जानते हैं, साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चा, माइनस के साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और टोनी कक्कर, बैठ जा यार, तेरे तो इंतजार कर रहे हैं ऑटोग्राफ लेना है तुझसे यार। हाँ वो लगाऊंगा अभी, तेरा दिखाना, अबे बैठाओ इसे यार कोई, अरे बैठा लिए यार, क्या नाम है, बैठा ले अपने पास यार। छोटा सा तो है ही, कहीं बैठा देते हैं। मैं जगह बना लो थोड़ी थोड़ी यार, आशीष थोड़ी इधर हो जी बेटा, और टोनी कक्कर, ओ टोनी कक्कर, इधर देखो, अरे चुप जाओ भैया। देखो स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर आएगा है ना, ये लगा दिया बाई। अब देखो नेगेटिव होता क्या है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं पहले भी डिस्कस करता हूं, जैसे अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, बोलो मत, शांत हो जाओ भाई। ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, क्या मतलब है इसका, ये तो पता ही है, 0 90, ये तो सब पता है ना, ये 0 होता है, ये 90 डिग्री, ये 180, और ये फिर ये 360, ऐसी चलती रहेगी साइकिल ये बार बार पूरी, है ना। अब होता क्या है, इसमें सारे पॉजिटिव आते हैं, इसमें सारे निगेटिव आते हैं, किसको छोड़ के, साइन और कोसेक को, एस का मतलब साइन और कोसेक। इसमें सारे निगेटिव आते हैं, किसको छोड़ के, कॉट को। इसमें सारे निगेटिव आते हैं, किसको छोड़ के, कोसेक और सेक। इसका मतलब कॉस और सेक, उल्टा साइन का, जैसे साइन आया यहाँ पे, साइन का उल्टा कौन है, कोसेक, तो कोसेक है। टेन है यहाँ पे, टेन का उल्टा कौन है, कॉट। ऐसे ही क्या है, कॉस है, कॉस का उल्टा कौन है, सेक, तो सेक आएगा ये दोनों का। इसके अलावा अब ध्यान दो, ये तो मैंने तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, इसको छोड़ो। इधर देखो, जैसे कोई एंगल है, इधर देखो, जैसे अगर ये एंगल है, अगर ये यहाँ पे है हम, तो ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा थीटा, क्यों भाई, ये समझ लो एक्स एक्सिस है, ऊपर आएंगे तो पॉजिटिव थीटा, और नीचे आएंगे तो निगेटिव थीटा, समझाने के लिए बता रहा हूँ ऐसे फर्दर। इतनी बात पता है नहीं तुम्हें, हेलो, यहाँ तक क्लियर है। अब तुम जैसे ही नीचे आओगे तो निगेटिव थीटा आएगा सब में, है ना, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो। अब तुम ये बताओ, जैसे कहीं पे लिखा है साइन, ये लिख दिया मैंने, कॉस माइनस थीटा, तो क्या आएगा आंसर इसका, तुम ये किसका घर है, कॉस का है ना, और किसका है, सेक का, तो ये पॉजिटिव आएगा हमेशा, ये भी पॉजिटिव, और सेक माइनस थीटा ये भी पॉजिटिव। याद करने का तरीका बता दिया, इन्हें छोड़ के बाकी सब में क्या आएगा, निगेटिव आएगा सब में। अब मैं 10 लिखूं तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव मतलब बाहर निगेटिव आ जाएगा 10। अगर मैं कॉट लिखूं तो भी बाहर निगेटिव आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं, और क्या लिखूं मैं, क्या बचा, साइन लिखूं वो भी निगेटिव आ जाएगा, और कुछ, एक और बचा, कोसेक अगर लिखूं तो वो भी निगेटिव आ जाएगा। अब बात समझ में आ रही है नहीं, ये निगेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि अपने ही घर में छिपा बैठा था। ऐसे याद रखने का एक तरीका बता दिया, ठीक है, बाकी उसका कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे। यहां तक क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये माइनस बाहर आ सकता है ना, तो कहां लिखेंगे इसको, यहां लिख दो, इंटू माइनस एच स्क्वायर इंटू साइन 1/, एच, क्लियर है इतना। अब मैं जैसे ही लिमिट रखने गया, ध्यान दो, ये तो माइनस लिखा हुआ है ऐसे ही, तो ये एच स्क्वायर है, ये साइन 1/, एच है। अब मैं इसकी लिमिट रखने गया तो पता क्या क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, इंटू, और ये क्या हो गया, साइन 1/0, 1/0। और जब जब नीचे 0 आता है तब तब भैया तो बताइए क्या होता है, ये बहुत लार्ज, बहुत बड़ा नंबर, बहुत ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत लार्ज नंबर है। 1/0 का मतलब बहुत लार्ज नंबर, हमें नहीं पता कितना बड़ा है ना। तो इसको क्या, लेट्स से कि ये बहुत लार्ज नंबर है, इन्फिनिटी बहुत लार्ज, इसके बारे में कोई बता नहीं सकता। अब दिक्कत ये आ गई, ये तो 0 है, और ये क्या है, इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी मतलब बहुत लार्ज। हमें पता है कि साइन लार्ज से लार्ज कितना लार्ज हो सकता है, बड़ा से बड़ा कितना बड़ा, 1।
और छोटे से छोटा, तो 1 और -1 के बीच में है तो सारे नंबर ही, तो 0 से इनटू कराओगे तो क्या हो जाएगा, वो जो भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ऑसिलेट करेगा, -1 से +1 में ऑसिलेट करेंगे नंबर्स, उनमें से कोई नंबर होगा वो। अब वो नंबर जब 0 से इंटू कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। बट ये बात समझो, अगर इन्फिनिटी इंटू 0 होगा ना तो कुछ नहीं कह सकता मैं, तो 0 नहीं होता, ये नॉट डिफाइन में आ जाएगा। समझ में आ रही है? तो अब मुझे यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि 0 की इन्फिनिटी से कराई, बहुत लार्ज नंबर से कराई तो 0 हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बात को समझो, ये साइन है, साइन मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा, मिनिमम वैल्यू -1 देगा, होंगे सारे नंबर ही वो। तो इसका मतलब जब 0 की किसी नंबर से कराते हैं मल्टीप्लाई तो क्या आता है, 0। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे बताना पड़ेगा, इस बात को मेंशन करना पड़ेगा क्या, कि हम जानते हैं भैया साइन इन्फिनिटी क्या होता है, -1 से +1 के बीच में होता है। अरे बात समझ में आ रही है? साइन इन्फिनिटी की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू लिख दी, यहाँ पे मेंशन कर दिया आपने। और सपोज करो कि साइन साइन को लेट कर लो, कुछ यहाँ पे लिख दूं मैं कि लेट साइन इन्फिनिटी सपोज करो m है, ठीक है, लेट कर लिया है मैंने, तो m है तो इसका मतलब m, यहां m रख दूं तो m ये आ जाएगा, m की वैल्यू -1 से +1, और m क्या है, साइन इन्फिनिटी। तो यहां क्या रख दो तुम, 0 इंटू एम, और मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये आ रही है बस समझ में, क्लियर है? बट m के पीछे क्या बातें चल रही है, m कोई नॉर्मल m नहीं है, वो साइन है, और साइन -1 से +1। समझ में आ गई थी बात? ठीक है, तो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। इसी प्रकार से सेम इसी बिहाफ पर हम नेक्स्ट अगला करने वाले हैं। ध्यान दो इधर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 रखो, इसके अंदर ही जाएगा, क्या आएगा, h लिख दो डायरेक्ट, इंटू साइन 1/0 प्लस h, मतलब h आ जाएगा, इस पे स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दो, ये वैल्यू तो आने वाली है भैया, ध्यान दो जरा, राइट हैंड में रखेंगे तो ये आने वाला है, ठीक है। अब बच्चे ने फिर से वो गया 0 को लेके, तो ये तो 0 हो गया, इंटू ये क्या हो गया भैया, 1/0 मतलब साइन इन्फिनिटी, बोलो। फिर यहां पे फूक मार दो साइड में, क्या, लेट साइन इन्फिनिटी बराबर n मान लो, चलो इसको इस बार, और n की वैल्यू कहां से कहां तक है बेटा, -1 से +1, खत्म खेल, रख दो 0 इंटू एन, क्या हो गया, 0। अरे आगे बात समझ में, तो ये दोनों कैसे आ गए, 0, और फंक्शन पे वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूस है, बात खत्म। तो f 0, फंक्शन पे वैल्यू 0 है, तीनों बराबर आ गए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से। मैं क्या बोल सकता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन पे वैल्यू, सब बराबर है, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ये समझ लो आ रहा है, देखो डेफिनेशन ब्रेक नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि कम कर रहे हैं तब भी इसमें आएगा, और ज्यादा रखेंगे तब भी इसमें आएगा, तो दूसरी जगह थोड़ी रख रहे हैं, फंक्शन को चेंज तो कर नहीं रहे, तो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, नहीं क्यों, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, लेफ्ट में भी यही आएगा, राइट में भी आएगा, और फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, तो एक ही बार निकाल लो ना, लेफ्ट और राइट दोनों इसी में आ रहे हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शन वैल्यू से क्वेश्चन हो जाएगा नॉट इक्वल वाला। आरी बात समझ में, वो जो क्वेश्चन करा था उसमें लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं थी, एक लिमिटिंग वैल्यू निकालो, उसमें राइट लेफ्ट दोनों आ गए, क्योंकि लेफ्ट में भी उसी में जा रहा है, राइट में भी उसी में जा रहा है, और फंक्शन पे वैल्यू निकालो, जैसे मैं ये करने वाला हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो सबसे पहले मैं लिमिटिंग वैल्यू चेक करूंगा, तो लिमिट क्या दे रखी है हमें, 0 पे चेक करना है, तो x टेंडिंग टू 0, एफ एक्स, सही है भाई, वैल्यू कितनी होगी भाई इसकी, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, ध्यान दो लेफ्ट में और राइट में यही फंक्शन है, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों होते हैं इसके अंदर, तो लेफ्ट में भी यही है फंक्शन, राइट में भी यही है फंक्शन, तो इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू यही तो आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या आएगी बेटा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अरे आती है बात समझ में, क्लियर है, लिमिट रख दो, इसके अंदर क्या आएगा, साइन एक्स मतलब 0, और कॉस एक्स 0 हो गया, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 0 1, तो -1 आ गई वैल्यू, अरे समझ में आ गई, तो ये लिमिटिंग लिमिटिंग वैल्यू आ गई। अब क्या निकालनी है, फंक्शन वैल्यू एट, किस पे चेक, फंक्शन वैल्यू क्या है, 0 पे क्या है बताओ, 0 पे -1, देखो आया ना, आया कंटिन्यूस, समझ में आती बात नहीं, तो फ्रॉम, अब जरूरी नहीं आप इससे करो उससे कर लो,
तुम्हारे ऊपर है। मुझे मेथड बताने हैं तुम्हें कि कितने तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कौन सा मेथड याद आ रहा है उस टाइम पे, उसी से कर लो। बट हमेशा ये नहीं लगेगा, जब कुछ याद ना आए ना तो वही लगा देना, लेफ्ट राइट और फंक्शन में वैल्यू। समझ में आती है बात नहीं? ये बात समझ में आती है। तो ये खाली तब लगता है जब फंक्शन की डेफिनेशन एक ही हो, लेफ्ट में भी वही हो राइट में भी वही हो, तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट वही है लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो, दोनों बराबर है, लिमिटिंग वैल्यू -1 और फंक्शन वैल्यू -1। मतलब सो फंक्शन सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। सिंपल एकदम। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा वैसे ही करो, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फंक्शन पे वैल्यू, तब भी यही आएगा। जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो। तो तुम्हें काम करे ऐसे ही करते थे इसको भी। तो निकालो लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट क्या है हमारी पाई/2। तो लिमिटिंग वैल्यू रख दे इसके अंदर, देखेंगे फंक्शन लिखो पहले एफ एक्स, रखो लिमिटिंग वैल्यू पाई/2, फंक्शन के कॉस एक्स अपॉन में पाई-2x। रखना वैल्यू इसके अंदर, कितना आएगा सॉल्व करो इसको। जैसे आप पाई/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ध्यान दो पाई आ जाएगा ना। अगर मैं पाई/2 यहां रख दूं तो पाई/2, 2 से 2 गया पाई माइनस पाई, 0। घबरा गए, 0 नहीं आना चाहिए। अरे 0 नहीं आना चाहिए, तो ऐसे तो मैं लिमिट रख नहीं सकता। जैसे इसमें रख दी लिमिट, कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई, फंक्शन डिफाइन था। जहां दिक्कत आ गई 0 बन गया नीचे, और नीचे 0 का मतलब नॉट डिफाइन की कंडीशन आ रही है। तो अब क्या करें भैया, ऐसा ऐसा क्या करें कि काम हमारा कुछ सही तरीके से हो जाए। तो इसमें काम आती है लिमिट, जो आपने पढ़ा है कभी पास्ट में, लिमिट की नॉलेज। जिसकी लिमिट की नॉलेज सही है वो इस क्वेश्चन को एक आराम से कर देगा। क्या नॉलेज है वो, आपको मैं बता दूं कि साइन लिखा है और ऊपर एंगल है एच, नीचे भी एच, या थीटा ले लो जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। और लिमिटिंग वैल्यू है तुम्हारी, एक सेकंड रुको, ऐसे लिखिए, साइन एक्स बराबर थीटा, एक्स टेंडिंग टू थीटा, और ऊपर भी साइन थीटा और नीचे भी साइन थीटा। उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था ना, उसमें एक्स टेंडिंग टू 0 था। देखो ये भी समझो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और साइन एक्स और एक्स, ये भी वैल्यू क्या होती है, 0। अरे आती है बस समझ में। तो अब ध्यान दो, ये थीटा ये थीटा ये थीटा तीनों सेम है एंगल, लिमिटिंग वैल्यू भी वही है, ऊपर भी यही है, सॉरी ये नीचे खाली थीटा है, माय मिस्टेक, नीचे खाली थीटा है ना, थीटा थीटा और ये। अब ध्यान दो, इसको आप बना सकते हो क्या, ऐसा कोशिश करो, बना सकते हैं क्या, कैसे करें। अगर मैं, ध्यान दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई/2 लिखा मैंने, ध्यान देना, के ऐसे लिखा है, इसको लिख सकता हूं साइन एक्स माइनस पाई/2। कोई दिक्कत आ गई क्या, एक्स माइनस पाई/2 का मतलब क्या होता है, कहीं पे लिखा है साइन थीटा माइनस पाई/2, तो क्या मतलब हो गया, कॉस थीटा ही तो मतलब होता है इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट चेंज होता है 90 में, साइन का कॉस हो जाएगा, थीटा ऐसे आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अरे क्लियर हो रही है बात नहीं, जो अभी बताया था वही चीज है। तो इसको वापस रिवर्स आ सकता है, सही लिखा है ना मैंने ये, ठीक है। भैया साइन में क्यों लिखा, जरूरत थी साइन में, प्रॉपर्टी है साइन की, वैसे तो हो नहीं सकता। अब भैया जैसा एंगल ये है ऐसे ही बनाना है, नीचे ऊपर थीटा है तो नीचे भी थीटा। तो कैसे बनाऊं बताओ भैया, माइनस के 2x अगर मैं कॉमन ले लूं तो दिक्कत आ सकती है, खाली 2 लो कॉमन माइनस के, तो माइनस के अगर तुम 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा, देखो बाहर आ गया 2। ध्यान दो, जहां पे 2 नहीं है इधर देखो, जैसे ये लिखा है बी माइनस ए लिखा है, मैं आपसे बोलूंगा मैंने माइनस के ए कॉमन ले लिया, क्लियर हो रही बात। तो होगा क्या, पहले तो ये जहां पे प्लस था वहां तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, ये तो आ जाएगा 1, और ये, और जो प्लस था वो क्या हो गया माइनस। इतनी बात समझ में आती है। तुम समझो माइनस का चिन्ह तुमने कॉमन लिया है अभी फिलहाल के लिए, माइनस का चिन्ह तुम कॉमन लोगे तो क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा, पहला काम तो ये होगा। और मैं आपसे बोलूं भाई आप ए भी कॉमन ले लो, तो जब आप ए कॉमन लोगे तो क्या होगा, यहाँ 1
और यहाँ पे बी अपॉन ए। ये चीजें समझ में आती है नहीं? जो चीज हम कॉमन लेते हैं ना वो डिवाइड में आ जाती है, जहां नहीं होती। यहाँ था, यहाँ बना गया, यहाँ नहीं था तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे जरा ध्यान से देखो, इसके जैसा बनाना है मुझे, तो मैं क्या कॉमन लूं? मैंने 2 कॉमन लिया, तो अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, पाई बाई 2। अरे बोलो। और माइनस एक्स, क्या एंगल सेम दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं दिख रहा है ना, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस का डिफरेंस आ रहा है, तो मैंने माइनस का चिन्ह भी कॉमन ले लिया। अब क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटरचेंज हो जाएगा नहीं, एक्स माइनस पाई बाई 2। आई बात समझ में नहीं आई? जल्दी बताओ, क्लियर हो गया यहाँ तक? अरे आ रहा है समझ में? चलो ठीक है। हमने क्या करा, पहले बेटा 2 लिया कॉमन, तो 2 लिया तो ये 2 आ गया, यहाँ बचा पाई अपॉन 2, क्योंकि यहाँ 2 नहीं था तो पाई अपॉन 2 बचा, माइनस एक्स बच गया। अब फिर क्योंकि यहाँ पे आ रहा था एक्स पहले आ रहा था, तो मैंने माइनस का चिन्ह भी कॉमन ले लिया, तो एक्स फिर पहले आ जाएगा, पाई अपॉन 2 बाद में चला जाएगा। क्लियर? अब तुम देखो ये पूरी यहां से यहां तक की वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये लिमिट देखो, पाई अपॉन 2 है, क्या हो जाएगी पूरी 1। तो बचा कौन, के अपॉन 2 माइनस के इंटू, मैं लिख के दिखा दे रहा हूं एक बार, एक्स टेंडिंग टू पाई अपॉन 2 और साइन एक्स माइनस पाई अपॉन 2 अपॉन में क्या, एक्स माइनस पाई अपॉन 2, यही तो है। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, नहीं तो क्या बचा, माइनस के अपॉन 2। ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई। ये बाहर क्यों निकाल लिया, कांस्टेंट लिमिट से बाहर आएगा, लिमिट किसकी है, एक्स की, तो एक्स को नहीं निकाल सकते हम, बाकी जो होगा उसको बाहर ले सकते हैं लिमिट से। अरे आती है बात समझ में? चलो अब क्या बची, फंक्शन वैल्यू कितनी है, फंक्शन पे वैल्यू, अरे बोलो भाई, फंक्शन पे वैल्यू है 3, फंक्शन पे 3, और फंक्शन पे नहीं कंटिन्यूस है, तो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। अरे ये तो बराबर है आपस में, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूस है। तो कितना आएगा, के अपॉन 2 माइनस के इक्वल टू 3। कितना आ गया, के की वैल्यू माइनस के 6, चेक करो। अरे 2 3 6 हो जाएगा ना। ये बराबर क्यों रख दिए मैंने, क्योंकि उन्होंने बोला कंटिन्यूस तो है, तो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शन वैल्यू रख सकते हो। प्लस का 6 आ रहा है, माइनस की कहा कुछ हो गया कुछ, ओ, 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 देखो देखो माइनस कहाँ लगा है भाई, इसमें माइनस तो नहीं था, माइनस के यहाँ पे कह रहे हो, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हम्म, पाई बाई 2 माइनस एक्स आता ना, है ना? क्यों भाई, यह लिखूंगा मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 में से कम करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट पे आ गए, 90 में से कम करोगे फर्स्ट में ही तो आ गए, पॉजिटिव ही तो होगा, तो फिर अच्छा है बेटा, फिर हाँ सही है, हाँ माइनस कॉमन नहीं लिया जाएगा, सही कह रहे हो, क्योंकि फिर तो सही आएगा ना, जब 2 कॉमन लोगे तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, पाई अपॉन 2 और माइनस एक्स, तो माइनस का चिन्ह कॉमन ही नहीं आएगा। अरे बोलो भैया, ये गड़बड़ हो गई जल्दी जल्दी में, तो किसी ने नहीं बताया। अब ठीक है ना? अरे बेटा ध्यान दो, यहाँ पे एंगल क्या है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा ही तो आता है, थीटा। तो इसमें क्या चल रहा है, ये मैंने इधर भी रिवर्स ही लिख दिया इसके हिसाब से। देखो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे लिखा मैंने कॉस, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। तो चेंजेस चेंजेस क्या आएंगे बेटा, ये आएगा एंगल कितना, साइन एक्स। 90 थोड़ी आएगा, 90 थोड़ी आएगा, अरे जब चेंज करते हो मान लो 90 लिखा है ये, 90, तो आप 90 थोड़ी लिखते हो, वो तो चेंज करने के लिए रिप्रेजेंट क्या था, लिखते क्या है, एंगल, तो वो हमसे रिवर्स हो गया, उसको ठीक कर लिया आपने। ठीक है, तो पॉजिटिव आ गया, क्या यहाँ तक समझ में आया? कौन सा के साथ जाएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा, जल्दीबाजी में हो गया, हो जाती है मिस्टेक, ध्यान रखना है ना। चलिए।